एक कड़वा सच ये भी है मेरे दोस्त कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना, तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कहीं कोई बात मेरी बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दे। लोकल गवर्नमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध बहुत बड़ा होता है भाई, और ग्रेड 21 के हैं इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन इनकी चलती नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची के आगे तो इनकी चलती नहीं है। रीजनल डायरेक्टर उस तरफ झांक के नहीं देख सकते और ऑडिटर भी उस तरफ सवाल ही पैदा नहीं होता, नज़र उठा के देख लें। और डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट लेटर भी निकालते हैं, लेकिन सारी सल्तनत उनकी जो कायम है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में और यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक। बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ देखते हुए खौफ आता है, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको खबर दे रहे हैं कि सेक्रेटरी बल्दियात, अब बता देते हैं आपको कि उन्होंने उनकी इजाज़त से सेक्शन ऑफिसर थे मंसूर अहमद लखन, उन्होंने 9 अगस्त 2024 को एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के तहत उन्होंने मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर यानी कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को आगाह किया था कि भाई पेंशन जो है ना वो आप ही देंगे, यानी उस प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है वो आप ही देंगे, इसके लिए कामों का आगाज़ करें। और उन्होंने उसमें CP जो थी यानी अदालती पटिशन है T42/2013 और उस हवाले से दीगर चीज़ें उन्होंने बताई थी। और उन्होंने फिर सितंबर 2015, 5 अक्टूबर 2015, 19 अक्टूबर 2015 और उसमें जो यानी जो सूरत हाल थी, यानी कि इस दौरान बाकायदा, जी हाँ बाकायदा एक आला सतही कमेटी बैठी थी जिसमें 2 जजेस बैठे थे, जहाँ फार्मूला तय हुआ था उसके तहत बाकायदा इस चीज़ें तय हुई थी पेंशन के लिए। वो सारा हवाला इन्होंने लिख के दे दिया, लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हों या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, उनको पता है कि हमारी चलती है, ये लोकल गवर्नमेंट हमारे सामने खुश नहीं है, तो उन्होंने पेंशन की खिड़की नहीं खोली। जी, पेंशन की खिड़की। उसकी वजह यह है कि हमने सईद गनी से भी बात की थी, तो वो भी ये समझ रहे थे ये साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर जो घुमा के गए हैं, यानी उन्होंने जो काम उतारा था जिसमें 36 के करीब मुलाजमीन मर भी गए और उनके बजाय बकायाजात नहीं मिले, जिसमें कम्पटिशन और वो प्रोविडेंट फंड और ये सब जो होती है ग्रेजुटी वो नहीं मिली, वो भी सईद गनी उसी तरफ ले जाते हैं। हालांकि हम उनसे सवाल करते हैं कि वो बल्दियाती मुलाजमीन जो 2021 और 2022 में रिटायर हुए और वो तकरीबन 1 लाख तक ही रकम लगती है भत्ताखोरी करके, यानी चमक के बाद ही फाइल बनती है। जब वो फाइल बनती है तो इतनी आसानी से नहीं बनती है, उसमें ये लाइए वो लाइए, तो वो उसको साल 2 साल लग जाते हैं। उन गरीबों ने जिनकी तनख्वाह 2021 और 22 में बंद हुई थी, वो उन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को जब वो KMC पहुँचे अपने फाइल मुकम्मल करने के लिए, तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने खिड़की बंद कर दी, हम नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि वो लोग जो 3 साल पहले रिटायर हुए थे, आज 1 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को हम सालगिरह मनाएंगे और उन लोगों की जो फाका कशी का शिकार है, बल्कि हम जश्न मनाएंगे कि 3 साल हो गए, 21 से रिटायर हुए थे और 1 साल मेयर कराची ने उनको फाका कशी पे मजबूर कर दिया कि वो उनको हम पैसे नहीं देंगे, माशाअल्लाह नहीं देंगे। और फ़क्रिया पेशकश के साथ उन्होंने तकरीबन अब 1 साल होने वाला है, उन्होंने खिड़की बंद रखी हुई है और उनके घर फाका कशी है। वो कैसे खाते होंगे जिनकी 3 साल पहले तनख्वाह बंद हो चुकी है और 1 साल मेयर कराची ने गर्दन पे पैर रखा है। मेयर कराची साबिक़ वसीम अख्तर ने तो ऐसी गर्दन पे पैर रखा कि उनके दौर के 36 मुलाजमीन मर चुके हैं। इनके दौर के कितने मरे वो डेटा जमा कर रहे हैं। फिर हम जश्न मनाएंगे 16 अक्टूबर 2024 को, जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। रिटायर और मुलाजिम बल्दियाती मुलाजमीन जो पेंशनर हैं, जिनको पेंशन से महरूम किया गया है, हम उनका जश्न मनाएंगे, बिल्कुल मरेंगे। और मरने वालों का तो ज़बरदस्त जश्न मनाएंगे। तुम ठीक मरे हो, तुम बल्दियाती मुलाजमीन हो, लेकिन हाजिर सर्विस मुलाजमीन खौफज़दा हैं, हमारा क्या बनेगा। हैरान कुन तौर पर सजन यूनियन हो, वो भी धमाधम मस्कलंदर करती रहती है, मुतअद्दिद खतूत लिखती रहती है, मुलाकातें करती रहती है और फिर वो लिख के भी देती रहती है कि हमारी तजवीज़ ये है कि भाई आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएँ। 2015 में तय हुआ था कि 10 तारीख के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी, पेंशन दी जाएगी, आज तक अमल नहीं हुआ, इसलिए कि बल्दिया उज़्मा कराची में वजारत बल्दियात
झांक नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। रीजनल डायरेक्टर तो उस तरफ मुंह ही नहीं करते, वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की फतह पर हम उनको शाबाश देते हैं, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर, चीफ एग्जेक्टिव, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची और वेवा इनके ज़रूरतमंदाना इक़दाम को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने 1 साल होने को आ रहा है अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया कि रिटायर मुलाजमीन की खिड़की खुलवाते। अगर लोकल गवर्नमेंट की शेख 125 दिखाते हो तो 124 पर भी अमल करके दिखाओ, मनोअन किताब पर अमल करके दिखाओ तो हम मान लेंगे 125, लेकिन 124 पर पहले अमल दरामद करके दिखाओ। लेकिन बहरहाल मुलाजमीन मर रहे हैं, पेशेंजर मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, खिड़कियों पे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध से उम्मीद हुई है, जिन्होंने अभी वजीर मुस्तरम मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, उसमें पहला मुद्दा उन्होंने पेंशन का भी रखा था। अल्लाह करे चीफ सेक्रेटरी सिंध इस खिड़की को खुलवाने में कामयाब हो जाए, वरना 16 अक्टूबर 2024 को हम जश्न मनाएंगे और तमाम रिटायर मुलाजमीन को चाहिए दामन उठा के उस दिन दुआ मांगे। दुआ या बद्दुआ, फैसला आप करें। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। एक कड़वा सच ये भी है मेरे दोस्त कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना, तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कहीं कोई बात मेरी बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दे। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।